रंगदारी जालसाजी केस में बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू की बढ़ी मुश्किलें, वारंट की तैयारी, संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू। सीतामढ़ी के बेलसंड से लोजपा विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रंगदारी, जालसाजी और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में पुलिस अब दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के मुताबिक पुलिस न्यायालय में वारंट के लिए अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है। पुलिस का दावा है कि केस डायरी के साथ वीडियो समेत अन्य साक्ष्य भी अदालत के समक्ष पेश किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में दर्ज करीब 25 मामलों में से 8 मामलों में विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह के नाम आरोपी के तौर पर सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र में भी विधायक के खिलाफ मामले दर्ज हैं। मामला 20 अगस्त को मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपाहन इलाके में हुई कार्रवाई से जुड़ा है। आरोप है कि जेसीबी की मदद से करीब 25 लोगों के मकानों और बाउंड्री को तोड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मौके पर विधायक के भाई की गाड़ी, जिस पर लोजपा का झंडा लगा था, समेत बड़ी संख्या में बाइक और अन्य वाहन पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने मकान बनाने या रहने के लिए कथित तौर पर पैसे देने की मांग की और बॉस के नाम पर धमकाया। पुलिस ने विधायक के आवास पर छापेमारी के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोप में अलग मामला भी दर्ज किया है। वहीं विधायक के रिश्तेदार कुणाल सिंह समेत कुछ अन्य लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई के दौरान कथित दुर्व्यवहार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी के दौरान विधायक के घर से वर्ष 2017 के ब्लैंक हस्ताक्षरित स्टैम्प पेपर और पार्टनरशिप से जुड़े दस्तावेज बरामद होने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस अब इन दस्तावेजों की जांच के साथ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को भी मामले से जोड़ने की तैयारी कर रही है। आरोपियों की संपत्ति की जांच और जरूरत पड़ने पर जब्ती की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा सकती है। वहीं जिस जमीन पर कथित तौर पर बुलडोजर चलाने की बात सामने आई है, उसे लेकर बोचहां सीओ की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वहां रहने वाले लोगों के पास वर्ष 2022 से जमीन की रसीद और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। एसएसपी ने कथित प्रोटेक्शन गैंग और भू माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मामले में इस्तेमाल किए गए वाहनों की भी पहचान और सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जेसीबी, थार, स्कॉर्पियो और कई मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल हुआ था। सत्यापन के बाद नियम के अनुसार इन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसी मामले की जांच के दौरान विधायक के बेलसंड स्थित कार्यालय में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को कथित तौर पर लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस अब इन आरोपियों से अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर विधायक अमित कुमार रानू ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस बिना ठोस सबूत के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। विधायक ने दावा किया कि यदि पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश कर दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। छापेमारी के बाद विधायक के दिल्ली जाने की भी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि भू माफिया, रंगदारी या कथित प्रोटेक्शन गैंग से जुड़ी कोई जानकारी हो तो पुलिस को उपलब्ध कराएं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अहियापुर थाना अंतर्गत उदनडी में वहाँ पर जो निर्मित 4 दीवारी और घरों को तोड़फोड़ की घटना हुई थी 20 अगस्त को, इस संबंध में उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के संबंध में बताया गया था कि 2 नामजद और अन्य 50 के आसपास जो अपराधी व्यक्ति हैं, वो स्कॉर्पियो, थार, जेसीबी और अन्य गाड़ी से सवार होकर एक गाड़ी पर राजनीतिक पार्टी का भी झंडा लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, और जमीन खाली करने की धमकी दी जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि उक्त भूमि पर रहना है तो बॉस को पैसा देकर ही रहा जा सकता है। इस तरह यह मामला रंगदारी से भी जुड़ा हुआ है। उसी दिन पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसमें 2 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ था मामला, और विशेष टीम लगातार कार्य कर रही थी। विशेष टीम ने उसी दिन कार्रवाई की और नामजद अभियुक्त सुमित श्रीवास्तव और अप्राथमिकी अभियुक्त सनी सिंह दोनों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। घटनास्थल की निरीक्षण और लोगों से बातचीत के बाद 21 अन्य पीड़ितों ने भी आवेदन दिया और प्रत्येक आवेदन पे हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में माननीय विधायक बेलसंड के भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह को नामजद किया गया है।
और जांच में माननीय विधायक जी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। कांड के अग्रतर अनुसंधान में माननीय विधायक बेलसंड और उनके भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह के विरुद्ध सर्च वारंट प्राप्त किया गया था और इस सर्च के दौरान इस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट और 2017 का हस्ताक्षरित किंतु ब्लैंक स्टैंप बरामद हुआ है, स्टैंप पेपर। तो यह एक तरह से ये जालसाजी का मामला प्रतीत होता है और फर्जी दस्तावेज और साथ ही साथ हमारे जो छापामारी दल के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ नोकझोंक, बदतमीजी का भी एक मामला अलग से दर्ज हुआ है। उसी जांच के दौरान कुछ जानकारी प्राप्त हुई और कुछ इस पूरे गैंग के जो दो सरगना के उनके माननीय विधायक के कार्यालय में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। तो विशेष टीम द्वारा अग्रतर कार्रवाई की और सीतामढ़ी जिला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान उनके कार्यालय में छिपे हुए अभियुक्त नन्हे सिंह एवं छोटू कुमार और छोटू यादव को अवैध हथियार और कारतूस से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। इसमें महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तार अभियुक्त छोटू कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। लूट, डकैती, रंगदारी, आमसक, इस तरह के मामले पूर्व में भी उसके खिलाफ वहीं गंभीर मामले दर्ज है। उस मामले में अलग सा केस बेलसंड थाना में दर्ज हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त को पूछताछ में पता चला कि जो नामजद अभियुक्त सोनू सिंह वो कच्ची पक्की थाना अंतर्गत किसी रिश्तेदार के यहाँ छिपे हुए हैं। तो उस टीम ने लगातार उस कंटिन्यूटी में रेड किया और छापेमारी दल ने गिरफ्तार का प्रयास किया, लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि कच्ची पक्की थाना ओपी अंतर्गत उस रेड के दौरान उनके रिश्तेदार द्वारा पुलिस टीम को धमकी दी गई और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। इस संबंध में कच्ची पक्की ओपी में अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। अतः इस मामले में अभी तक अलग अलग 25 कांड दर्ज हुए हैं, जिसमें से 8 कांडों में माननीय विधायक बेलसंड नामजद अभियुक्त हैं। अनुसंधान के क्रम में यह बात भी प्रकाश में आई है कि माननीय विधायक के विरुद्ध पूर्व में ही रंगदारी, जबरन वसूली और आपराधिक षड्यंत्र का एक मामला रूनी सैदपुर थाना जिला सीतामढ़ी में दर्ज है। इस संबंध में हम लोग उस जिले से संपर्क करके अग्रतर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं माननीय न्यायालय से वारंट लेकर माननीय विधायक की गिरफ्तारी के संबंध में कार्रवाई करने के। अन्य जो अभियुक्त हैं उन कुछ लोगों की पहचान हुई है, उनके खिलाफ हमारी विशेष टीम रेड कर रही है और बरामदगी के संबंध में आप लोगों को ब्रीफ कर दिया गया और आपराधिक इतिहास भी आप लोगों को बता दिया गया है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जो सिंडिकेट्स हैं, भूमाफिया, इसमें मुख्यालय स्तर से भी लगातार निर्देश प्राप्त होता है कार्रवाई करने के लिए। और चूंकि इसमें अंतर जिला एक तरह से इसमें गिरोह है, तो इसमें आर्थिक अपराध इकाई से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि गहन इसमें जांच हो और नियमानुसार जो BNSS की धारा 107 में संपत्ति जब्ती का जो प्रस्ताव है उसको भी हम लोग उचित माध्यम से समर्पित करेंगे और अग्रतर अनुसंधान जारी रहेगी। इस कांड में जो भी प्रगति आगे होगा उस संबंध में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।